सावित्री माता मंदिर इतना ऊपर क्यों है और किसने बनवाया? मंदिर इतना ऊंचाई पर क्यों है? इसका गूढ़ कारण है तपस्या और वैराग्य का प्रतीक है। कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के यज्ञ विवाद के बाद माता सावित्री ने संसार से विरक्ति लेकर पहाड़ी पर तप किया। ऊंचाई मीन्स अहंकार से ऊपर उठना, चढ़ाई मीन्स धैर्य, संयम और आत्मशुद्धि की परीक्षा। ज्ञान से ऊपर तप है, नीचे गायत्री मतलब ज्ञान मंत्र शक्ति और ऊपर सावित्री तप और संयम। संदेश है कि ज्ञान बिना तप अधूरा है और तप ही उसे पूर्ण करता है। मान्यता है कि यहाँ कठिन संकल्प जल्दी पकते हैं, इसीलिए स्थान को दुर्गम रखा गया है ताकि केवल दृढ़ मन वाले ही पहुंचे। किसने बनवाया सावित्री माता का मंदिर? इसका आदिम स्वरूप राजपूत काल मध्यकालीन राजस्थान में स्थापित हुआ। संरक्षण व विस्तार में समय समय पर स्थानीय शासकों और भक्तों ने जीर्णोद्धार कराया। आधुनिक सुविधा में हाल के वर्षों में रोपवे और मार्ग विकास हुआ है, पर मूल ऊर्जा स्थल वही शिखर है। लोक इतिहास और परंपरा निरंतर चलती आ रही है। समय सूर्यास्त से पहले पहुंचना श्रेष्ठ है। इसकी विधि 10 से 15 मिनट मौन है। मन में एक ही संकल्प, उतरते समय कृतज्ञता रखे, धन्यवाद का भाव रखे। मोबाइल फोटो में उलझना नहीं है, श्वास पर ध्यान दे, संयम रखे। जो माता है गायत्री, वो नीचे रहकर ज्ञान देती हैं, सावित्री ऊपर तप सिखाती हैं, और जो ऊपर तक चढ़ गया वह भीतर भी ऊंचा उठ गया। क्या रहस्य है यहाँ का? क्या है सावित्री माता मंदिर का रहस्य? सावित्री माता ब्रह्मा जी की प्रथम पत्नी और तप धैर्य संयम की देवी है। यह मंदिर पुष्कर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यह स्थान पूजा से अधिक तप स्थल माना जाता है। यहाँ मौन, संकल्प और आत्म संयम का महत्व है। गायत्री ज्ञान मंत्र की शक्ति है, ऊपर सावित्री तप और संयम की शक्ति है। यही पुष्कर का आध्यात्मिक संतुलन है। ऊंचाई का रहस्य क्या है? पहाड़ी पर पहुंचना आसान नहीं है। ये बताता है कि तप बिना कष्ट के नहीं आता। जितनी ऊंचाई उतना अहंकार क्षय होता है। यहाँ मांगना नहीं, छोड़ना होता है। सावित्री स्थान त्याग का है। जो यहाँ पहुंचकर हठ, क्रोध, आसक्ति छोड़ता है, उसके जीवन में मार्ग खुलते हैं। विवाह बाधा का सूक्ष्म कारण है। सावित्री का तप संकल्प भंग को शुद्ध करता है। कई विवाह अटकते हैं क्योंकि मन भीतर से तैयार नहीं होता। यहाँ आकर भीतरी तैयारी होती है, फिर संबंध स्वतः बनते हैं। मौन सिद्धि का स्थल है। पुराने साधक मानते हैं यहाँ 10 से 15 मिनट का मौन घंटों के जप से अधिक प्रभावी है। कारण है ये स्थान मन की तरंगों को शांत करता है। यहाँ पर सूर्यास्त के समय यहाँ वैराग्य ऊर्जा प्रबल होती है, इसीलिए साधक को ध्यान करते हैं। दिन की वासनाएं ढलती हैं, भीतर स्थिरता आती है। किसके लिए ये स्थान विशेष है? जिनके जीवन में विवाह, निर्णय, दिशा अटकी हो, गृहस्थ साधक जिन्हें तप और ज्ञान दोनों चाहिए, जो शोर भक्ति नहीं अंतर्मुख साधना चाहते हैं, जो केवल दर्शन पर्यटन के भाव से आए, जो फोटो प्रदर्शन में उलझे रहें, उनके साथ कोई भी भावनाएं और कोई भी कृपा नहीं प्राप्त होती है, कुछ भी नहीं बदलता है। रहस्य समझिए। गायत्री बताती है कैसे सोचना है, सावित्री सिखाती है किसे छोड़ना है। जो छोड़ सका उसी का जीवन रच गया। सावित्री माता मंदिर और क्या रहस्य, पूरी कथा क्या है? जब ब्रह्मा मंदिर में यज्ञ होना था, यज्ञ समय पर पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य थी। माता सावित्री तप और मर्यादा में विलंब से पहुंची। यज्ञ रुक न जाए इसलिए ब्रह्मा जी ने गायत्री से विवाह कर यज्ञ को पूर्ण किया। तब सावित्री पहुंची और ये देखा तो उन्होंने क्रोध नहीं बल्कि त्याग चुना। वे संसार से हटकर पहाड़ी पर तप करने चली गई थी। यही पहाड़ी आज सावित्री माता मंदिर है। ये कथा ईर्ष्या या विवाद की नहीं है, ये धर्म बनाम भावना की कथा है। कुछ लोग कहते हैं सावित्री का श्राप नहीं, संयम था। लोक कथाओं में श्राप की बात आती है, लेकिन गूढ़ अर्थ यह है कि सावित्री ने ब्रह्मा को श्राप नहीं दिया, उन्होंने स्वयं को तप में स्थिर कर दिया। यही कारण है कि ब्रह्मा मंदिर एक है, सावित्री मंदिर ऊंचाई पर है और साधकों के लिए कठिन है। पहाड़ी चेतना की ऊंचाई, संसार, वैराग्य, इच्छा, संयम, मांग, त्याग, जो ऊपर चढ़ता है वह भीतर भी ऊपर उठता है। यहाँ मौन क्यों काम करता है? कहा जाता है सावित्री माता ने मौन में तप किया था, इसलिए ये स्थान शब्द से नहीं भावना से जागता है। 10 मिनट का मौन यहाँ कई जगह के 108 जप के बराबर माना जाता है। विवाह से जुड़ा छुपा रहस्य जो मैं बता चुकी हूँ। बहुतों का विवाह इसलिए अटका है क्योंकि भीतर असंतोष है, अधूरी तैयारी है, पुराने संस्कार। सावित्री स्थान पर व्यक्ति भीतर से परिपक्व होता है।
तब संबंध अपने आप आते हैं। इसीलिए कहा जाता है सावित्री विवाह कराती नहीं योग बनाती। साधक सूर्यास्त को विशेष मानते हैं क्योंकि यह त्याग का काल है। दिन ढलता है, अहम ढलता है। इसी समय सावित्री ऊर्जा सबसे प्रबल मानी जाती है। जिनका जीवन अटका है, जो शोर नहीं शांति चाहते हैं, जो ज्ञान से आगे तप चाहते हैं, ग्रस्त होकर भी भीतर साधना करना चाहते हैं। केवल फोटो या पर्यटन के लिए ये सब चीजें नहीं है, क्योंकि भाव से ही सारी चीजें क्रिएट होती हैं। गायत्री सिखाती हैं बोलना, सावित्री सिखाती हैं चुप रहना, और जिसने चुप रहना सीख लिया उसका जीवन स्वयं बोल उठता है। सावित्री जी गायत्री और ब्रह्मा का त्रिकोण अदृश्य रहस्य बताती हूँ। है पुष्कर में तीनों एक अदृश्य त्रिकोण बनाते हैं जो सोच कर्म त्याग को संतुलित करता है। त्रिकोण के 3 बिंदु हैं। कैसे? ब्रह्मा मंदिर सृष्टि का क्रिएशन है, स्थान नगर स्थिर नीचे है, तत्व है संकल्प प्लस कर्म, और अर्थ में मैं क्या रच रहा हूँ, रही हूँ। यहाँ जीवन की कई नई रचनाएं शुरू होती हैं, विवाह, कार्य, दिशा, इस तरह से। उसके बाद गायत्री मंदिर ज्ञान, अवेयरनेस, स्थान है मध्य ऊंचाई पे है, तत्व बुद्धि प्लस मंत्र, अर्थ है कैसे सोचना है, कैसे करना है। यहाँ बुद्धि शुद्ध होती है, भ्रम कटता है। सावित्री माता मंदिर त्याग है, साधना संन्यास नहीं मांगती, संतुलन सिखाती है। विवाह, निर्णय, करियर में स्थिरता इसलिए आती है क्योंकि कुंडलिनी का प्रभाव मन, बुद्धि, अहम में बराबर हो जाता है। ब्रह्मा से शक्ति उठती है, गायत्री से उसे रास्ता मिलता है, और सावित्री से वह टिकती है। यही कुंडलिनी की सुरक्षित संतुलन है। लक्षण कैसे पहचाने कि कुंडलिनी शक्ति संतुलित है या नहीं? ये पहचान अनुभव जन्य होती है, शोर से नहीं, स्थिरता से। इसके संकेत जो मिलते हैं, जब शक्ति संतुलित होती है, विचार साफ, निर्णय सहज, डर उलझन घटती है, भावनाएं गहरी लेकिन नियंत्रित होती हैं। भावनात्मक रूप में क्रोध जल्दी शांत हो जाता है, करुणा बढ़ती है, आसक्ति घटती है, संबंधों में स्थिरता आती है, श्वास स्वाभाविक है, गहरी होती है, नींद सुधरती है, शरीर हल्का और थकान कम होती है। आंतरिक अनुभव होते हैं, मौन में सुकून, ध्यान के बाद स्पष्टता, कुछ सिद्ध करना है कि हड़बड़ी नहीं रहती है। शक्ति शांत है, जीवन बह रहा है, कोई उन्माद नहीं। जब शक्ति असंतुलित होती है, मतलब तब क्या होता है? मानसिक में बेचैनी, अति उत्साह या भय होता है, भ्रम, अति विचार, इस तरह से होता है, अचानक निर्णय, पछतावा, इस तरह से चीजें घटती है। और भावनात्मक रूप में क्या होता है? बिना कारण के रोना, गुस्सा आना, संबंधों से अचानक विरक्ति या चिपकाव हो जाना, अहम का बढ़ना, मैं विशेष हूँ की भावना आना। शारीरिक में सिर या छाती में दबाव होता है, गर्मी या झंझनाहट होती है, नींद टूटन जैसी होती है। आंतरिक अनुभव होते हैं, ध्यान में डरावने दृश्य दिखते हैं, जल्दी जागृति की लालसा होती है, गुरु मर्यादा से दूरी होती है, और शक्ति तेज पर दिशा और सील नहीं होती। खतरनाक भ्रम क्या है? लगातार ऊर्जा संवेदन, मतलब सिद्धि है, नहीं। आवाज, दृश्य, उन्नति है, नहीं। समाज से कटना है, वैराग्य है, नहीं। सत्य यही है कि संतुलन का संकेत शांति है, न कि सनसनी। इस बात को समझिए। तुरंत संतुलन के 5 सुरक्षित उपाय मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले धीमी श्वास लें, 4 मिनट, 6 मिनट श्वास ठीक करें। ग्राउंडिंग, नंगे पांव धरती पर 5 से 10 मिनट चलें। सात्विक दिनचर्या, नींद या भोजन नियमित, मौन प्लस कर्म, सिर्फ ध्यान नहीं, सेवा काम भी जरूरी है। लालसा रोके, कुछ अनुभव चाहिए, भाव छोड़ दे। स्व परीक्षण में आप क्या कर सकते हैं 1 मिनट के लिए? तो ये कर सकते हैं, आपने आपसे पूछे क्या मैं शांत हूँ, क्या मेरे निर्णय बेहतर हुए हैं, क्या रिश्ते सुधरे हैं, इस तरह से। यदि हाँ बढ़ रहा है तो शक्ति संतुलित है, यदि नहीं बढ़ रहा है तो धीमा करें, सरल करें, क्योंकि वो चीज सही नहीं जा रही। तो इसकी लास्ट बात यह है कि कुंडलिनी का लक्ष्य अनुभव नहीं, जीवन में संतुलन है। जहाँ शांति है वहीं सही जागृति। ये जानकारी अच्छी लगी है तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शिव शंभो।